अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 को हम वीकली बेस पे देखते हैं तो 7696 पॉइंट मार्केट प्लस रही और ये हाईएस्ट रेंज है। तो ये तो एक नॉर्मल बात है, क्योंकि अब इंडेक्स भी लाख से ऊपर चला गया हुआ है, तो रेंज का होना तो नॉर्मल है। लेकिन वॉल्यूम जो है वो 3530 मिलियन का वॉल्यूम है और ये पिछले 15 सालों का हैवीएस्ट वॉल्यूम है। ये 2023 में 3436 मिलियन का वॉल्यूम हुआ था और उससे पहले ये 2004 में 5 में इस तरह से हैवी वॉल्यूम्स हुए हैं। लेकिन अब जो है ये इस वीक में वहाँ पे तो 4400 मिलियन का से भी ज़्यादा का वॉल्यूम है 2004-5 में। लेकिन अभी जो वॉल्यूम हैवीएस्ट हुआ है वो इस वीक में देखने में आया। इसमें चूँकि पेनी स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे और जो ब्लू चिप्स हैं वो भी। तो इंडेक्स तो इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है। लेकिन हम इसको अगर डेली बेस पे देखते हैं तो डेली बेस पे ये नैरो कैंडल बनी है, रेंज नैरो है और ये नैरो रेंज के बाद रेंज का बर्स्ट होना जो है वो लाजमी होता है। ये डेली बेस है और इसमें अब 1,08,400 जो है ये डाउनवर्ड पे अगर पेनिट्रेट होता है तो फिर थोड़ा डीप होने के चांसेस हो जाएंगे और अदरवाइज जो है वो जो बुल रन चल रहा है वो बुल रन तो फिर कंटिन्यू रहेगा। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो OGDC साइडवेज हुआ है। ये इंडेक्स को ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंट करता है। जब भी पॉइंट्स गेन करने होते हैं तो OGDC को चला दिया जाता है। लेकिन इस वक्त OGDC साइडवेज में है और इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 203 रुपये 25 पैसे रहेगी और सपोर्ट जो है वो 178 का एरिया रहेगा। हबको भी वॉल्यूम लीडर में रहा और ये चूँकि ये इसमें बियर ट्रेंड में ये रिकवरी मूव और ये अपने रेजिस्टेंस अपने ट्रेंड लाइन को इसने थर्ड टाइम टच करने के बाद वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग विटनेस करने में आई। तो ब्रेकआउट्स देखें, इस वीडियो में मैं ब्रेकआउट्स पे भी बात करूँगा कि कैसे कौन कहता है कि ब्रेकआउट्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं करते। समटाइम फेकआउट्स हो जाते हैं लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहती है अगर कोई बंदा सिर्फ ब्रेकआउट्स को प्ले करना सीख लेता है। 305 रुपये 300 रुपये के एरिया में ब्रेकआउट और एंग्रो का और 410 रुपये और 407 रुपये की क्लोजिंग। DG सीमेंट अपनी ये ट्रेंड लाइन को इसने 3 दफ़ा जो ऊपर एक अच्छी ट्रेंड लाइन थी ये मैं सर्कल से मैंने ड्रा कर दिया। ये लर्निंग पर्पज़ के लिए देखें कि मार्केट ने वापस आके जब उसको रीटेस्ट किया तो उसके बाद फिर मार्केट के पास टाइम कम ही था और अपना जो रीसेंट हाई था DG ने वो ब्रेक कर दिया। सरल में भी ब्रेकआउट और लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद ये उस टाइम पे इन्फॉर्म भी किया गया था कि ये ब्रेकआउट हुआ है, इसी तरह के रिजल्ट्स मुतवक्को थे। और अभी ये चूँकि लंबे अरसे से कंसोलिडेशन में था तो फिर अब ये इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरियाज़ एक तो यही बन रहे हैं 115 रुपये के करीब और मेजर जो है और लॉन्ग टर्म में टारगेट 145 और 175। तो ये टारगेट स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं हो जाएंगे। वैसे अल्टीमेटली इसका एडजस्टेड प्राइस में जो हाई है वो 300 से अबव है। करेक्शंस तो दरमियान में आएंगी और बड़ी बड़ी करेक्शंस आएंगी। यूनिटी भी ब्रेकआउट के बाद अभी अपने रेजिस्टेंस एरिया में। पैल में कैसा शानदार ब्रेकआउट और फिर पुल बैक और 200 EMA को टच किया प्राइस ने 24 रुपये के एरिया में और फिर टाइम ना होने के बराबर होते हुए मार्केट ने अपने मोमेंटम को जारी रखा और इसका जो अभी करीब तरीन रेजिस्टेंस बन रही है वो 37-38 का एरिया बन रहा है। नेट सोल भी लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद जो है उसने अपने रिसेंट हाई को ब्रेक किया और ये यहाँ पे जब ब्रेकआउट के बाद फिर साइडवेज हुआ और साइडवेज के बाद प्राइस अपना मोमेंटम जारी रखते हुए एयरलिंक ने बड़ी शानदार मूव, कुछ अर्सा कंसोलिडेशन साइडवेज होने के बाद एक अपने बुल रन और फिर साइडवेज के बाद अब बुल रन को कंटिन्यू रखते हुए। PSO भी ये एक एरिया था जो बुल रन था लेकिन साथ में एक फॉर्मेशन भी और उसके ब्रेकआउट के बाद उसके टारगेट्स को अचीव करते हुए। अच्छा, PHDL ये कंपनी की बोर्ड मीटिंग है उसके लिए, तो ये भी कंसोलिडेशन के बाद देखें कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट एरिया और 4-5 दिन अपने ब्रेकआउट एरिया में खड़ा रहा और उसके बाद ये अपने 60 रुपीज़ और जो पोस्ट डिविडेंड एरिया का रेजिस्टेंस 70 रुपीज़ से ऊपर। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।